मैं हूं मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आओ चलें विज्ञान की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जानिए दुनिया की सबसे बड़ी कला के रहस्य के बारे में जानकारी दूंगा। जी हां, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो मैं बता दूं, उस कला का नाम है जादू की कला। जी हां, ये मैं नहीं, आप सभी लोग भी कहते हैं। जब कोई बहुत अच्छा काम करे, किसी कला में बहुत निपुण हो, तो उसे तुरंत जादू से जोड़ देते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तो देखने वाले यही कहेंगे, अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई। ऐसे कोई पाक कला में बहुत अच्छा निपुण हो, अर्थात बहुत अच्छा खाना बना लेता हो, जब उसका खाना कोई खाए तो यही कहेगा, अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसे ही हमारे हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद जी बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, तो उनसे हॉकी का जादूगर कहा गया। तो जादू इस प्रकार सबसे बड़ी कला है। जादू शब्द का प्रयोग बहुत से गानों में भी प्रयोग किया है, जैसे कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूं। ऐसे ही दूसरा है, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे। तमाम ऐसे। तो जादू सब कलाओं से बड़ी कला है। अब इसका रहस्य क्या है, तो किसी भी बात को जब हम समझ ना पाए, जान ना पाए, तो उसे जादू मान लेते हैं। और रहस्य यदि उसका जान जाए, रहस्य का ज्ञान हो जाए, तो फिर जादू नहीं है, फिर एक साधारण सी प्रक्रिया हो जाती है। और जादू हमारे सोचने से ही तैयार हो जाता है। जैसे किसी गिलास में दूध भरा है, तो हम वो मन में सोचेंगे पूरा गिलास में दूध भरा है तो पूरा दूध है, लेकिन नहीं। जब आप इस नजरिए से देखेंगे कि ये जो हमें दूध दिखाई दे रहा है, ये इसकी केवल परत एक हो सकती है, ये हमको परत दिखाई दे रही है केवल, अंदर उसके और कुछ हो सकता है। अब जादू दिखाने वाला उसे एक सेकंड के लिए कपड़े से या हाथ से किसी प्रकार ढककर, और तुरंत जो उसके अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा, और फिर आपको दूध नहीं दिखेगा, वो अंदर छिप जाएगा। यानी कि जो परत है, दूध नहीं है, वो केवल परत है। बस जादू हो गया। ऐसी व्यवस्था होती है, तमाम आइटम होते हैं। और ऐसे ही जब कोई चीज हम देख रहे हैं, तो उसका हमको केवल एक सिरा, एक हिस्सा दिखता है जो हमारे सामने होता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखता है। लेकिन मन में हम उस हिस्से की भी आकृति सोच लेते हैं। बस यहीं पर जादू हो गया। क्योंकि जो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा है, जो भाग दिख नहीं रहा है, बस जादू उसी में रहस्य है। बस उसको अगर आप मन में समझ जाएं, तो आप जान जाएंगे कि हां, ये हमको दिख रहा था, वो पार्ट नहीं दिख रहा था, उसी में छिपा था। और जादू जो है वो केवल एक कला है, कोई मंत्र नहीं है। आज तक कितना भी बड़ा कोई जादूगर हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई चीज गायब करे या
कोई भी चीज मंगाए और कहे मैंने मंत्र से मंगाई है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने मंगाई है वो ना जान पाए, अर्थात मंत्र से मंगाई है तो कहां से आई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गायब हुई है तो क्या उसे पता नहीं है कहां है, तो मंत्र से नहीं। मंत्र से होती तो ऐसा होता कि वो पता ना हो उसे भी, तो ऐसा कोई जादूगर है ही नहीं जिसे पता ना हो जो खुद कर रहा है। तो जादू किसी यंत्र द्वारा, हाथ की सफाई द्वारा, अभ्यास द्वारा प्रदर्शन करने की एक कला है। इस कला के चलते बहुत से लोग दूसरों को इस तरीके से बहकाते हैं जैसे दिखाने वाला बहुत ही शक्तिमान है, उसमें कोई शक्ति है, देवी शक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस वजह से इसको रहस्य समझें, इसके रहस्य के बारे में समझें। ये कोई तंत्र मंत्र से नहीं होता है, उस पर आप तार्किक बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचार करें तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे मेरे हाथ में एक ये है, देखिए ये नीले कलर का है, फ्लावर टाइप। अब देखना इसका हम कलर बदल रहे हैं, कलर बदल गया, देखिए। अब देखना इसका फिर से कलर बदल रहे हैं, हाथ फेरेंगे इस पे कलर बदल जाएगा। ये देखिए, तो इसका रहस्य क्या है कि जो हम देख रहे हैं और इसके जो अंदर का भाग है हम नहीं देख रहे हैं, इसी में रहस्य छिपा है। और देखने वाले को लगेगा ये पूरा एक सा है, ऐसे ही ब्लू कलर का पूरा है, लेकिन नहीं, अंदर इसमें रहस्य छिपा है। जब इसको किनारे ऐसे हम दबाएंगे, इसमें पिन लगी है, तो ये नीचे आ गया, देखिए, और ये छिप गया बिल्कुल। अब ये रेड कलर का हो गया। ऐसे ही इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ये छिप गया और ये ब्लू कलर का ऊपर आ गया। तो आप लोगों ने ये देखा और इसके रहस्य को जाना, जादू के रहस्य के बारे में हमने चर्चा की। यदि ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।